Very good morning to students. Today we will discuss on normal form या फिर उसी का दूसरा नाम है कैनोनिकल फॉर्म। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कैनोनिकल फॉर्म या फिर व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ कैनोनिकल फॉर्म या फिर हाउ कैन यू डिफाइन द कैनोनिकल फॉर्म और नॉर्मल फॉर्म। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। इफ A is a matrix of order m cross n and rank r, then A can be reduced by the application of a number of सर क्लियर नहीं दिख रहा है। हेलो, क्लियर नहीं दिख रहा है सर। मेरी आवाज आ रही है आपको? हेलो, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। नोट करते चले बेटे। यस सर। और बाकी मैं नोट सेंड कर दूंगा। प्लीज डू नॉट डिस्टर्ब इन बिटवीन द टीचिंग। नंबर ऑफ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन अजय अटेंडेंस ले लेना बेटा। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन any of the following form to any of the following form कैनोनिकल फॉर्म में क्या है कि कोई भी मैट्रिक्स होता है, उस मैट्रिक्स को हम ट्राई करते हैं कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाए। किसमें? आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ये कन्वर्ट हो जाए। और उसमें कन्वर्ट करने के लिए हमें एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करना रहता है, जो आप लोगों ने 11th या 12th स्टैंडर्ड पे मैट्रिसेस में पढ़ा होगा। कई लोगों ने 11th में भी पढ़ा होगा और कई लोगों ने 12th में भी पढ़ा होगा। ठीक है ना? अभी वीडियो क्लियर है कि नहीं अजय? यस या नो? यस सर। हाँ यस सर। क्लियर है ना? हाँ तो नोट करते चलो, बीच में भी कहीं ब्लर हो तो इतना परेशान नहीं हुआ करा करो। ठीक है? और अजय अभी अटेंडेंस ले लो। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर इंक्रीज्ड इन हियर। ठीक है? तो इन द फॉलोइंग फॉर्म, इस फॉर्म में तो हो सकता है। अभी इन सभी फॉर्म की मीनिंग आपको समझ में आएगी क्या होती है। जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं प्लीज नोट डाउन। इन चार में से कोई सा भी एक फॉर्म को हो सकता है। इन चार में से कोई सा भी एक फॉर्म हो सकता है। और यहाँ पे जो आपको IR दिख रहा है, व्हाट इज IR? तो वेयर IR is identity matrix. IR is identity matrix. Where IR is identity matrix and identity या फिर इसी का नाम क्या हो सकता है दूसरा? यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट एंड जो ये जीरो दिख रहा है आपको, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, एंड जीरो इज ए जीरो मैट्रिक्स। जीरो इज ए जीरो मैट्रिक्स। प्लीज नोट डाउन। अजय थोड़ा सा अटेंडेंस देख के लीजिएगा। नंबर ऑफ स्टूडेंट जब इंक्रीज हो रहे हैं तो थोड़ा सा देख लीजिएगा। ठीक है प्लीज, क्योंकि अटेंडेंस सबकी लगनी चाहिए जितने स्टूडेंट अपने क्लास में प्रेजेंट रहते हैं।
अब देखिएगा, हमें ये वाला फॉर्म बदलने के लिए एलिमेंट्री ऑपरेशन की जरूरत क्यों पड़ी? एलिमेंट्री ट्रांसफर, जब तक हम किसी भी मैट्रिक्स में एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन को अप्लाई नहीं करेंगे, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन यदि आप अप्लाई नहीं करते हो तो उस मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स में we cannot change the any matrix in the format of unit matrix or identity matrix due to important thing over here कि elementary transformation must be applied for any matrix in the form of unit matrix. Okay, so now this is the canonical form. This is the canonical form. अब यहाँ पर मैंने इंपॉर्टेंट वर्ड यूज किया है कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन. तो व्हाट इज एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन? एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, there are the two types of elementary transformation. There are the two types of elementary transformation. Number one is row transformation. Number two is column transformation. Number two is column transformation. There are the two transformation, elementary transformation. Number one is row transformation and number two is column transformation. So what is row transformation? How can you apply the row transformation in any matrix? And how can you apply the column transformation in any matrix? So we can apply the row transformation and column transformation in any types of matrices. We can take a matrix A is equal to 1 2 3 4 3 2 और 1 5 6. मैं सबसे पहले आपको इन द फर्स्ट रो ट्रांसफॉर्मेशन को इंट्रोड्यूस कराता हूं. ओके, आई इंट्रोड्यूस्ड द रो ट्रांसफॉर्मेशन. तो मैं पहले रो ट्रांसफॉर्मेशन की बात करता हूं. रो ट्रांसफॉर्मेशन. अब देखिए, ये दोनों ट्रांसफॉर्मेशन क्यों अप्लाई करती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है. और ये ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करने के पहले हमको क्या करना चाहिए मैट्रिक्स में, वो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. आप मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनिएगा. यदि आज का टॉपिक आपको क्लियर हो गया, यदि आज का टॉपिक आपको क्लियर, जिसका भी बैक से आवाज आ रही प्लीज म्यूट करें अपने आप को. आवाज नहीं आनी चाहिए मेरी. ओके, आज का टॉपिक जिसको भी क्लियर हो गया तो ये मान के चलिए इस यूनिट के एंड तक उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी. यस, तो ये दोनों ट्रांसफॉर्मेशन की हमको जरूरत क्यों पड़ी, नीड क्या है इसकी, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ रो ट्रांसफॉर्मेशन एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन इन सच टाइप ऑफ मैट्रिसेस. इनमें जरूरत क्यों पड़ रही है? तो जरूरत इसलिए पड़ रही है जब हमें किसी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ जीरोस बढ़ाने, जीरो ज्यादा करने, जैसे इसमें एक भी जीरो टर्म नहीं दिख रही है, और जीरो करने के लिए इसका पहला एलिमेंट, ये वाला जो एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम मस्ट बी 1. यदि ये पहला एलिमेंट 1 है तो आपकी हर समस्या का समाधान हो जाएगा. और सपोज यदि 1 नहीं है तो उसको 1 के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है. सपोज करता हूं मैं, यदि यहाँ पे कर दूं 3, यदि यहाँ कर दूं 3, तो इसको 1 कैसे बनाओगे? इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर दो.
तो 1 बन जाएगा। अभी चूंकि मैंने 1 लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं, एक क्वेश्चन में 1 वाला कर। अब मैं इसमें रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाता हूं, तो कैसे अप्लाई करना है रो ट्रांसफॉर्मेशन, और रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाने का या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगाने का इंपॉर्टेंस क्या है, केवल उसमें जीरो को बढ़ाना और उस मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना। दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग। इन सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि फर्स्ट रो का और फर्स्ट कॉलम का पहला एलिमेंट 1 होना चाहिए। दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग। और यदि वह 1 नहीं है तो उसको 1 के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना। इज दैट क्लियर? तो ये 1 है, तो पहले मैं रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाता हूं, तो ये रो कहलाती है इसकी, ये पहली रो, ये दूसरी रो और ये तीसरी रो। क्लियर है? तो मैं इस रो का यूज करना, पहली वाली रो का यूज करना है। कैसे? हम जब इसको अप्लाई करेंगे तो ये जरूर लिखेंगे, चाहे कॉलम की बात करें चाहे रो की, ऑन अप्लाई। अब देखना, मुझे इसको इन एलिमेंट से कोई मतलब नहीं, ये जो चेंज हो जाए उनसे हमें कोई लेना देना नहीं, हमें इस एलिमेंट को जीरो बनाना है। तो ये जीरो कैसे बनेगा, इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर दूं तो ये जीरो, क्योंकि यहाँ 4 है तो मैं R2 को चेंज कर रहा हूं, ये दूसरी रो है, R2 को चेंज कर रहा हूं कि R2 में से R1 को माइनस करूंगा 4 का मल्टीप्लाई करके, 1 2 3, इसमें 4 का मल्टीप्लाई किया तो ये जीरो, इसमें भी 4 का, पूरी रो में होगा तो इसमें 8, 3 माइनस 8 माइनस का 5, इसमें 4 का तो इसमें माइनस का 10। अब देखिएगा, इस 1 से इसको भी जीरो कर सकते हैं। कैसे? R3 को चेंज करना R3 माइनस R1 से। एक साथ दो ट्रांसफॉर्मेशन अपन लगा सकते हैं, लेकिन यदि हमने इसको चेंज कर लिया है तो इसको अभी इस पे अप्लाई नहीं कर सकते। हम इस वाले से इसको भी चेंज कर सकते हैं और इसी वाले से इसको भी चेंज कर सकते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। देखना, R2 को चेंज R1 से किया और R3 को भी चेंज R1 से किया है, R3 को चेंज R2 से नहीं किया है, ये आपको बहुत ध्यान रखना। तो दिस इज द जीरो, ये इसमें से माइनस किया तो 3, ये इसमें से माइनस किया तो 3। अब आप लोग देखिए तीसरी वाली रो में, ये पहली रो है, ये दूसरी रो, ये तीसरी, पहली वाली रो से इन दोनों को चेंज कर लिया, तो इसका मतलब ये है कि इस रो का अभी काम खत्म। अब इन दोनों रो पे फोकस करना है। कैसे? देखिए, ये तीसरी वाली रो में इसमें भी 3 है, इसमें भी 3, तो मैं तीसरी रो को क्या लिखूंगा पहले, यहां पे ऑन अप्लाइंग R3 को 3 से डिवाइड कर दूं। R3 को कैसे डिवाइड कर दूं? 3 से। यदि डिवाइड हो रहा है तो ही करना है, पूरी टर्म डिवाइड होनी चाहिए, नहीं तो ऐसे देखो R2 5 से डिवाइड हो जाएगी, -5 से कर दीजिए R2, तो बिल्कुल। और जब हम ये एप्लीकेशन लगाएंगे ये वाले, तो यहाँ पर ये सिंबल जरूर लगाएंगे। क्यों? क्योंकि ये वाला सिंबल इसलिए लगाते हैं कि ये मैट्रिक्स इसके इक्विवेलेंट है। तो नाउ वी अप्लाई दिस ट्रांसफॉर्मेशन 1 2 3, 0 1 2, 0 1 1। बात आ गई समझ में? अब आप लोग देखिए, हमने इसमें 2 जीरो कर लिए। अब ये कहलाता है रो ट्रांसफॉर्मेशन। अब मैं कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, अगले ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जाता हूं। अभी इससे रो ट्रांसफॉर्मेशन में क्या हुआ कि इसके नीचे के दोनों जीरो हुए, और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होगा, इससे ये भी जीरो हो जाएगा और इससे, बाकी अंदर क्या आ रहा है हमें उससे कोई भी मतलब नहीं है। ठीक है? अब आप लोग देखिए, मैं उसमें कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगाता हूं, नोट करते चले बेटा, प्लीज नोट डाउन। अब इसके बाद में मैं कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगाता हूं। कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन इसी मैट्रिक्स पे लगाता हूं। A इज इक्वल टू 1 2 3 4 3 2 1 5 6। ये पहले नंबर का कॉलम है, ये दूसरे नंबर का कॉलम, ये तीसरे नंबर का कॉलम। देयर आर द 3 कॉलम्स। अब ऑन अप्लाइंग हम इस वाले 1 से इस 2 को जीरो कर सकते हैं। कैसे? C2 को चेंज करना, C2 माइनस 2C1, इसको जीरो करना, बाकी ये दोनों कुछ भी आए, हमें कोई दिक्कत नहीं उससे। फिर C3 को चेंज करना, इसको जीरो करना है, तो कैसे होगा? C3 माइनस 3C1, इसी से ही करना है, तो ये दोनों लगा पाओगे।
C2 भी C1 से चेंज हो रहा है और C3 भी C1 से ही चेंज हो रहा है। अब मैं अप्लाई करता हूं, देखिए तो ये सिंबल जरूर लगाएंगे हम 1 4 1, इसमें 2 का मल्टीप्लाई दिस शुड 0, 2 4 जा 8, 3 माइनस 8 माइनस का 5, 2 5 माइनस 3 5 माइनस 2 3 आ जाएगा। अब ऐसे ही 3 का मल्टीप्लाई दिस शुड बी 0, 12 माइनस 10 और 3 3। क्लियर? अब आप लोग ध्यान से देखें कि ये वाले कॉलम में कुछ भी नहीं हो रहा, इसमें हम इसको 0 कर सकते हैं बस, ज्यादा से ज्यादा, इसके अलावा भी हम इसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। या फिर हम ऐसा करें, देखना दूसरी स्टेप क्या हो सकती है अगली, ऑन अप्लाइंग और 0 क्या हो सकता है, ये ध्यान से C3 को चेंज। अब इसका काम पूरा हो गया क्योंकि इस वाले से हमने इसको भी चेंज कर दिया, इसको भी चेंज, तो ये वाला काम कंप्लीट हो गया इसका। अब C3 को क्या चेंज कर रहा हूं, C3 में चूंकि इसमें माइनस है तो यदि इसमें माइनस करूंगा, यदि ऐसा लिखता हूं तो ये गलत है, ये 0 नहीं होगा, ये 0 जरूर हो जाएगा। तो देखना क्या 0 होगा, 1 4 1 0 माइनस 5 3, ये 0, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो माइनस का 5 बचेगा और इसमें से इसको करेंगे तो 0 हो जाएगा। ये हो गया। अब आप लोग देखिए एक स्टेप और अप्लाई कर सकते हैं, ऑन अप्लाई C3 को चेंज करना, -5 से डिवाइड करके, तो दिस शुड बी 1 4 1 0 minus 5 3 0 1 0, this is the 0, this is the 0। इसको नोट करें और एक बार ये दोनों ट्रांसफॉर्मेशन जल्दी से रीड करें जिससे मैं एक क्वेश्चन भी आपको करा सकूं। फटाफट इसको रीड करें। इसको अच्छे से एक बार रीड कर ले फटाफट पूरा। कौन सा वाला, रो ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। अभी ऐसे पढ़ ले, संभाल के रखना, फिर सेट करके रखना, क्यों हो रहा है ऐसा, है ना, संभाल के रखना और टांग देना छुपा के। यस अब देखिएगा ये रो ट्रांसफॉर्मेशन है
और दिस इज बाय कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। अब मैं एक क्वेश्चन के ऊपर वर्क करता हूं। एक क्वेश्चन है कि हम उस क्वेश्चन को काय में चेंज करेंगे, कैनोनिकल फॉर्म में चेंज करता हूं। काय में चेंज करता हूं उस क्वेश्चन को, कैनोनिकल फॉर्म में। ठीक है, क्वेश्चन नोट करें। अटेंडेंस ले ली, अटेंडेंस हो गई अजय? ले लिए सर। ओके ओके, क्वेश्चन है change into canonical form, change into canonical form, change into canonical form, और इसी को कैनोनिकल को क्या बोलते हैं अपन लोग, नॉर्मल फॉर्म भी बोलते हैं। नॉर्मल फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स A is equal to 1 2 3 1 4 2 और 2 6 5, and also find rank and nullity, and also find rank and nullity, and also find rank and nullity। ठीक है सर, ये क्या लिखा है, रेंज एंड नलिटी? नलिटी रैंक है, रेंज है, क्या है? रैंक, रैंक RANK, और नलिटी फाइंड करना। तो सॉल्यूशन इसका स्टार्ट करता हूं। गिवन मैट्रिक्स इज A equal to 1 2 3 1 4 2 2 6 5। ध्यान से देखिएगा और बहुत केयरफुली इसको ऑब्जर्व करना बेटा, कि जिस किसी मैट्रिक्स को हमको कैनोनिकल फॉर्म में चेंज करना है या नॉर्मल फॉर्म में चेंज करना है, तो उसमें दोनों ऑपरेशन लगा सकते हैं, रो ट्रांसफॉर्मेशन भी और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। कई अभी एक दो जगह ऐसा होगा जहां या तो रो ही लगाना है या कॉलम ही लगाना है, लेकिन नॉर्मल फॉर्म में चेंज करने के लिए हम उसमें दोनों एलिमेंट्री लगा सकते हैं, दोनों एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इस वाले 1 से, देखो ये पहला एलिमेंट 1 है, 1 दिख रहा सबको, इस वाले से इसको और इसको 0 करता हूं, तो ये उसके नीचे के कब 0 होंगे, रो ट्रांसफॉर्मेशन। बाकी हमें अभी जो चेंज होना है उनको होने दो, इन दोनों में भी चेंज होगा, लेकिन उनसे हमें कोई मतलब नहीं, हमें इसके नीचे के दोनों 0 करना है। कैसे? ऑन अप्लाइंग R2 को चेंज करना, R2 माइनस R1। सबसे पहले क्या चेक करना है, ये 1 होना चाहिए, और यदि ये 1 नहीं तो इसको पहले बनाना पड़ेगा, फिर उसके बाद अपन हर चीज करेंगे। और इसी 1 से इसको 0 किया, इसी 1 से इसको भी 0 करो। R3 को चेंज करना, R3 माइनस 2R1। तो दिस शुड बी 1 2 3, दिस इज द 0, दिस इज द 2, दिस इज -1, दिस इज 0, 2 का मल्टीप्लाई किया, ये 4 हो जाएगा, 6 माइनस 4 2 होगा, और 6 माइनस -1 है। अब आप लोग देखिए ध्यान से, ये दोनों 0 हो गए, लेकिन इस 2 से ये 2 भी 0 हो सकता है। कैसे? ये वाली रो को इसमें से माइनस, तो एक कंडीशन और हमको दिख गई सामने, आपको इसे दिखते जाएगा। अब ये वाली रो का काम खत्म। सर नीचे नहीं दिख रहा है, नीचे नहीं दिख रहा है। अच्छा, नीचे ज्यादा नीचे लिखा गया है। यस सर। 0 2 -1 0 2 -1, अब दिख रहा है? अभी भी नहीं दिख रहा? यस सर दिख रहा है। यस सर दिख रहा है। दिस शुड बी 1 2 3 0 2 -1 0 2 -1।
ठीक है, अब देखा। यस सर। अब इसके बाद देखिए, पहली वाली रो का पहले ही काम खत्म हो गया था, अब दूसरे का भी काम खत्म हो गया। अब दूसरे से इसको जीरो कर दो ऑन अप्लाइंग, सॉरी ये जीरो हो जाएगा जब इसको अप्लाई करेंगे तो दिस वुड बी जीरो एंड दिस वुड बी जीरो, ये दोनों भी जीरो हो गए। एक मिनट सॉरी, एक मिनट। ये वाला 2 - 1 ऑन अप्लाइंग R3 को चेंज करना R3 माइनस R2 से, तो दिस शुड बी 1 0 0 2 3 2 - 1 0 0। अब इसके बाद अब रो से हम जीरो नहीं कर सकते, रो ट्रांसफॉर्मेशन से अब जीरो कहीं पर भी नहीं होगा। अब हमें कॉलम लगाना पड़ेगा ऑन अप्लाइंग। अब इस 1 से इस 2 को जीरो कर दो, C2 को चेंज करना C2 माइनस 2C1 और C3 को चेंज करना C3 माइनस 3C1। इसी से ही जीरो, इसी से ही इसको, तो दिस शुड बी 1 0 0 0 2 0 और ये भी 0 -1। अब इसके बाद देखिए, ये जो सेकंड कॉलम है ये भी जीरो, ये भी जीरो, तो पूरा हमें मैक्सिमम नंबर को जीरो बनाना है। जब जीरो बन जाए तो हमें यदि कोई टर्म डिवाइड हो रही है, देखना सेकंड कॉलम 2 से डिवाइड हो रहा है तो ये 1 बन जाएगा। 1 बनाने का प्रयास भी करते हैं। C2 को ऑन अप्लाइंग C2 को 2 से डिवाइड करो, तो दिस वुड बी 1 0 0 0 1 0 0 -1 0। लास्ट स्टेप में आप लोग देखिए ये वाले टर्म जीरो हो जाएगी, कैसे? ऑन अप्लाइंग। अब मैं हर जगह ये वाला वर्ड नहीं लिखूंगा ऑन अप्लाइंग, आप लोग लिख लीजिए C3 को 2 करना, C3 में C2 को प्लस करके 1 0 0 0 1 0 0 0 0। अब इसमें ना तो कोई जीरो होगा और ना ही कोई नंबर कभी किसी से डिवाइड होगा, और ये आपको दिखेगा कि ये यूनिट मैट्रिक्स बन गया। अब कैसे बना है, मैंने अभी आपको कैनोनिकल फॉर्म की डेफिनेशन लिखाई है और उसमें 4 फॉर्मेट अलग अलग लिखा है। तो पहला वाला फॉर्मेट बना कि नहीं बना? पहला फॉर्मेट, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, ये 2/2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसको I2 लिखेंगे। ये 2/2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यदि यहाँ 1 हो जाता तो ये पूरा का पूरा I3 हो जाता, जो उसमें चौथे नंबर का फॉर्मेट था। फिर ये 0 ये 0 ये 0, और इस फॉर्म को, दिस फॉर्म इज कैनोनिकल फॉर्म, और ये कैनोनिकल फॉर्म, देयरफॉर रैंक A इज इक्वल टू 2। रैंक A, इसकी रैंक कितनी हो जाएगी? जितने का ये मैट्रिक्स मिलेगा, जितने का भी हमको मैट्रिक्स मिला है आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2 का मिला, तो रैंक कितनी हो गई? 2। ये कैनोनिकल फॉर्म है। और नलिटी क्या हो जाएगी इसमें? नलिटी NA इक्वल टू N माइनस रो A। और नलिटी किसकी निकलती है? केवल और केवल स्क्वायर मैट्रिक्स की। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, कितने बाई कितने का स्क्वायर मैट्रिक्स होता है? 3/3 का। तो दिस इज कॉल्ड, यहाँ पे 3 रैंक 2, दिस इज 1। ये इसकी नलिटी है। प्लीज नोट डाउन, प्लीज नोट डाउन। सर कुछ नहीं दिख रहा है, कौन चला के बैठ गया है? नहीं देख रहा है तो मैं नोट्स भेजूंगा, उसको देख लेना, ठीक है सर
सर म्यूट कर दीजिए सबको। क्लियर है सबको? नोट कर लिया सबने? कर लिया सबने नोट? प्लीज नोट डाउन। यस और नो?